क्या पाकिस्तान में अगले 1-2 माह में हॉकी शुरू होती हुई हमें नज़र आ रही है? इश्यूज़ क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं? ब्रेक पर जाने से पहले आइए ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया था मोहम्मद वसीम से कि जब पेनल्टी लगती है मोहम्मद वसीम तो गियर साइड पर उठा के फेंक दिया जाता है और फिर उसके बाद वही गियर यूज़ हो रहा होता है, तो क्या इंतजाम किए जाएंगे कि इस गियर को अलग रखा जाए? या भाई इसका अभी क्योंकि मैचेस वगैरह स्टार्ट नहीं हुए तो उसमें अभी प्लेंटी कॉर्नर गेयर वगैरह और वो कोई इस तरह एज इट इज जैसे नॉर्मली मैचेस में यूज़ होते हैं वैसे यूज़ नहीं हुए। लेकिन जैसे ही लीग स्टार्ट हो जाएगी उस वक्त तक, यानी कि यहाँ पे केसेस का अगर वो लीग परमिशन कर देते हैं तो उसमें लाजमी वो पहले उसको मेंशन करेंगे, प्रोटोकॉल कोई देंगे कि आपने अगर प्लेंटी कॉर्नर का सामान यूज़ करना है शॉर्ट कॉर्नर के दौरान तो उसमें क्या एहतियात करनी है या क्या उसमें ये पहले से, क्योंकि अभी मैचेस स्टार्ट नहीं हुए लीग, इन्होंने अभी एग्जैक्ट डेट स्टार्ट अभी अनाउंस नहीं की, तो होपफुली ये कि जल्दी 1-2 वीक के अंदर अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद ये प्रॉपर प्रोटोकॉल हर चीज़ का वो मेंशन करेंगे उसमें। प्रोटोकॉल तो तभी सामने आएंगे जब लीग शुरू होगी। बट सलमान, अगर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें तो इश्यूज़ और भी ज़्यादा सामने आते रहेंगे। हैविंग सेड दैट, अगर लीग से पहले प्लेयर्स क्वारंटीन कर दिए जाते हैं, उनके टेस्ट हो जाते हैं और वो सारे एक बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, उसके बाद तो फिर इशू नहीं होना चाहिए इतनी छोटी छोटी चीज़ों का, या फिर भी ख्याल रखा जाएगा इन चीज़ों का? नहीं, मेरे ख्याल में लंच पे बिल्कुल रखना चाहिए। और जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ देखने में आई है वो आपकी हाइजीन है, तो इसका तो हमेशा से ख्याल रखना चाहिए था, साफ सुथरा रहना चाहिए। तो अगर ये कोरोना ने पूरी दुनिया को इस चीज़ को दोबारा मजबूत किया तो एक बड़ी अच्छी बात है और इसको एब्सोल्युटली कैरी ऑन करना चाहिए। एक बड़ी हेल्दी चीज़ है कि आप अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखते हैं, सैनिटाइजर जैसे यूज़ करते हैं, और ये भी आप जैसे प्लेंटी कॉर्नर के बारे में भी बात होती थी, तो एब्सोल्युटली वो जब रिज्यूम होंगे मैचेस फिर ही इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि इसके लिए क्या प्रोटोकॉल आता है। एंड माइट बी क्योंकि काफ़ी चीज़ें अब चेंज होंगी इस सिचुएशन के बाद, इसको ओवरकम करने के बाद भी, तो माइट भी हम कहीं ना कहीं इसको हम इस तरफ भी देख सकते हैं कि आपको हॉकी बगैर प्लेंटी कॉर्नर के भी नजर आए। लेकिन सलमान क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है और पाकिस्तान हॉकी टीम मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान में हॉकी कर, आप समझते हैं कि फेडरेशन में ऐसे अहल लोग हैं कि वो इस मुश्किल सूरत हाल में हॉकी एक्टिविटीज़ को जो है वो सरगर्म कर सकें, बहाल कर सकें, या मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, या यहाँ पे ऐसे ही सिर्फ ऑनलाइन ही सेशन चलते रहेंगे, ग्राउंड में नहीं होंगे? आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप लोग बाहर बैठे हैं, क्या पाकिस्तान में ये सब चीज़ें इतनी आसानी से हो सकती हैं? जैसे दानिश ने कहा था कि वहाँ के मसले अलग हैं, वहाँ के उसका सोल्यूशन अलग है, यहाँ के मसले अलग है, उसका सोल्यूशन भी अलग है, तो पाकिस्तान में किस तरह फेडरेशन ये काम करे? आतिक भाई, मेरे ख्याल में जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि पाकिस्तान की हॉकी तो सिर्फ नेशनल सीनियर कैंप और नेशनल जूनियर कैंप तक अब रिस्ट्रिक्ट महदूद हो गई हुई है, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं आपको नजर आती पूरे मुल्क में। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा हॉकी एक्टिविटीज़, क्लब हॉकी बड़ी होती थी, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया, ना पहले आ रहा था, ना मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कोई कि ये इस सिचुएशन के बाद कोई बहुत ही बड़ा कोई डोमेस्टिक सिस्टम लॉन्च कर देंगे या इस तरह का कुछ काम कर देंगे। और जहाँ तक लोगों की बात है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ है, मैंने बार बार ये बात की है, ये नए लोग नहीं हैं, ये आप पिछले 2 डेकेड्स उठा के देख लें, आपको यही रोल होते नजर आते हैं, यही आते हैं, यही जाते हैं। तो इनसे तो अब पता नहीं, जिनको अगर एक्सपेक्टेशन है भी है तो मेरे ख्याल में उनको शायद फिर इतना हॉकी की गहराई का नहीं इतना पता कि पाकिस्तान हॉकी में वाकई कितना बुरा हाल हो गया है हॉकी का, और इन्हीं लोगों ने किया है। तो अगर सलमान जब आप लोग जाके क्वालिफाइड, जैसे आप लोग यंग ओलंपियन जो जाके वो मुल्क से बाहर बैठ जाएंगे, वसीम भी हो गए, आप भी बाहर बैठे हैं, तो फिर आप लोग पाकिस्तान में भी काम नहीं करेंगे, आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की हॉकी कैसे होगी? फिर तो जाहिर बात है इन्हीं पुरानों ने चलानी है ना। या आप लोग आके पाकिस्तान में जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि हम पाकिस्तान के हॉकी पे वहाँ बैठ के तो तनकीद करते रहेंगे लेकिन यहाँ आकर काम नहीं करेंगे, या अपने यूट्यूब चैनल पर मशवरे देंगे? यही भाई आपने यूट्यूब चैनल के अच्छा मशहूरी हो रही है सर आपकी, आने दे, आज देखिएगा आप, आपके लाइक्स बढ़ जाएंगे आज आपके।
जी। नहीं, ये दरअसल वो जिनकी आप बात कर रहे हैं सलमान, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि मुल्क से बाहर बैठे हुए, मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, वो पाकिस्तान की हॉकी पे बात कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान की हॉकी का अगर दर्द होता तो यहाँ हॉकी सिखाते, वो तो पैसे बनाने। अतीक भाई, अतीक थोड़ी सी ज्यादती कर गया आप। अगर सलमान अकबर के बारे में अगर कोई ये कहे कि इनको पाकिस्तान हॉकी का दर्द नहीं है, इनको पाकिस्तान हॉकी के नॉर्म्स का नहीं पता, इनको पाकिस्तान हॉकी के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का नहीं पता, तो ये जो बात कर रहे हैं ना, फिर वो मेरा ख्याल है किसी और ही दुनिया में रहते हैं। मेरे ख्याल से हम सलमान का जवाब ले लेते हैं। याहिया और अतीक आपस में टेबल खेल रहे हैं इस वक्त। एब्सोल्युटली, ये बड़ा आजकल मुझे भी सवाल सुनने को मिल रहा है, और मेरी उससे वसीम भाई से भी बात हो रही थी, तो ये काफी एक कोशिश की जा रही है कि एक एलिगेशन लगाया जाए, और इन लोगों ने आज तक काम ये किया कि अगले की कोई ऐसी बात उठाएं और उस पर एलिगेशन लगा के खुद साइड पे हो जाए। यहाँ पे तो मैंने अपने बड़े सीनियर ओलंपियंस और जो कि कोचिंग स्टाफ के मेंबर भी हैं पाकिस्तान हॉकी के, वो तो मुझे टीवी पे आके ये भी मशवरा दे रहे थे कि मशवरा के दे रहे थे, कहते मैं अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा पाता। तो ये हमें आई वाज लाफिंग व्हेन आई वाज लिसनिंग। नहीं, देखिए जब हम सॉल्यूशंस की बात करें, एक आंसर प्लीज दानिश भाई, एक आंसर है, देखिए सोचने वाली दानिश, हमें तो आप मना कर रहे थे और आप खुद आप सलमान को रोक रहे हैं। बोलिए सलमान, बोलिए। नहीं, तो इसका आंसर एक्चुअली बेसिकली है, मेरे ख्याल में वसीम भाई भी मेरी इस बात पे बिल्कुल एग्री करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी बात है जो डिबेट हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम बाहर क्यों आए हैं, वाई वी लेफ्ट पाकिस्तान। और वंस अगेन, जैसे याही भाई मेरा बड़ा यूट्यूब की बात कर रहे हैं, मैं इस पर जरूर बात करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने जरूर सोचा है कि हम बताएंगे कि हम क्यों बाहर हैं, हम क्यों पाकिस्तान में नहीं है, ऐसा क्या हुआ। फिर उस दिन शकील अब्बासी कह रहा था एक बात जॉब्स के बारे में, ठीक है, अगर मेरे ख्याल में अगर शकील अब्बासी को अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी कोई लीग पे आके खेलने की और कहीं पे सेटल होने की, तो वो बिल्कुल मिस ना करता। ही ट्रस्टेड इन पाकिस्तान हॉकी सिस्टम, उसको बड़ी उम्मीद थी कि मुझे वहाँ जॉब मिल जाएगी। एंड सलमान, प्लस आई एम श्योर यू विल एग्री टू इट कि आप मौजूदा प्लेयर हों या एक्स प्लेयर हों, इट ऑल कम्स डाउन टू रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट का कंपैरिजन कर लें जो क्रिकेटर्स को दी जाती है, या कंपैरिजन कर लें जो हॉकी प्लेयर्स को दी जाती है। अगर ख्याल ही नहीं रखा जाएगा, अगर गर्दाना ही नहीं जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। बट वसीम, जहां हम पाकिस्तान हॉकी के मसाइल की बात करते हैं, तो आप या सलमान अगर पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ मुंसलिक हो भी जाते हैं या जूनियर टीम के साथ भी मुंसलिक हो जाते हैं, ये भी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि अंडर 13, अंडर 12 या अंडर 10 लेवल की हॉकी हो, वहां पर आप लोगों को असाइन किया जाए और आप लोगों के एक्सपीरियंसेस मुंतकिल किए जाए यंगस्टर्स में, फिर शायद बेहतरी आ जाए अगले 5-6 साल में। जब तक असल में जब तक हम लोग अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं करेंगे, हम अपनी कोई जैसे इंडियन लीग स्टार्ट की, इंडिया के प्लेयर देखें वो अपने मुल्क में हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं और वेल सेटल्ड भी हैं। तो मेरे ख्याल में तो जब तक हम अपनी कोई अच्छी लीग स्टैब्लिश नहीं करते, जब तक हम अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करते, हमारा अच्छा कोई कम्पिटिटिव हॉकी हमारे जैसे यूरोप में या जैसे बाकी मुल्कों ने स्टार्ट की हुई है, तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक हमारा दोबारा उस लेवल पे, क्योंकि यंगस्टर को अगर देखा जाए कोई कंपटीशन नहीं है कि अंडर 14 बच्चे कहाँ पे खेले, अंडर 16 कहाँ पे खेले, अंडर 18 कहाँ पे खेले जी। और इवन के अंडर 21 को जूनियर लेवल पे जो पहले ईयरली बेस्ड कोई नेशनल चैंपियनशिप होती थी, वो भी कोई 3-4 साल के बाद हुई है। तो प्लेयर कहाँ जाए, वो कहाँ खेलें और ग्रूम कैसे होंगे प्लेयर, जब तक कोई सिस्टम नहीं होगा फिर प्लेयरों को आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन वसीम आपको तो, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ वसीम, आपको तो पाकिस्तान हॉकी टीम मैनेजमेंट में एज अ कोच अपॉइंट किया गया था, फिर क्या वजह हुई थी कि आप दौरान कोचिंग जो है वो फिर टीम मैनेजमेंट छोड़ के जो है, वजह क्या थी? कोई अब तक लोगों को ये समझ में नहीं आया कि बस नहीं उसमें कोई रीज़न नहीं थी। असल में जब मैंने ज्वाइन किया है, आसिफ भाई ने मुझसे बात की थी और मैंने कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मुझे इन्वॉल्व करती है तो मैं हाजिर हूँ, मैं आ सकता हूँ वापस। और जब उन्होंने मुझे अनाउंस किया तो मैंने कैंप ज्वाइन किया और उसके बाद एक्चुअली मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे मेरे फाइनल प्ले ऑफ लास्ट 3-4 मैचेस रहते थे। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि मेरी प्लेसमेंट है, अगर मैं आता हूँ तो मुझे ये वापस आना पड़ेगा क्योंकि कोचिंग भी कर रहा हूँ, असिस्टेंट कोच हूँ अपनी टीम का और साथ एज ए प्लेयर भी खेल रहा हूँ। तो
इसलिए मैंने वो कैंप ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद मुझे वापस आना पड़ा। और जब मैंने लीग यानी कि यहाँ पे फिनिश हुई है, तो उसके बाद वापस से आके मैंने सेकंड फेज ज्वाइन कर दिया था कैंप को। या मैं आपकी एक्सपीरियंस से भी फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ना कि हमारे हॉकी प्लेयर्स पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं या पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहते हैं, आपको नहीं लगता या कि यहीं पर ही इनको इतना एम्पावर किया जाए, इतना ख्याल इनका रखा जाए, इनको फिर जो वादे किए जाते हैं वो निभाए जाएँ, तो इनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जी इन्होंने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को सर्व करना है। कोई भी शख्स पहले अपने और अपने फैमिली के बारे में सोचता है कि वो किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएगा या अपना फ़र्ज़ निभाएगा। दानिश, हम क्रिकेट में ये बात करते हैं कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे तो होगे ख़राब। हम क्रिकेट में इसको उलट करते हैं, लेकिन हॉकी में ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हॉकी फेडरेशन को पैसे नहीं मिल रहे, हॉकी फेडरेशन हर गवर्नमेंट के सामने कशकोल लेकर चली जाती है, तो फिर इन खिलाड़ियों को तो आगे देखना ही पड़ेगा। और मैं हॉकी फेडरेशन से इस बारे में टोटली डिसएग्री करता हूँ कि जो भी फेडरेशन आती है उनके पास कुछ पावर हो या ना हो, लेकिन वो खिलाड़ियों को जो है रस्से से बांध कर रखना चाहते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आप खिलाड़ियों को लीग खेलने के लिए गैर मुमालिक जाने दें, क्योंकि आपके पास तो पैसे हैं नहीं। अगर ये खिलाड़ी लीग हॉकी खेलेंगे तो एक तो अपने लिए पैसे कमा सकेंगे, दूसरी बात यह है कि ये हॉकी ही खेलने के लिए जा रहे हैं ना, कोई और काम तो करने जा नहीं रहे। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि जी जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तो वो फिर लीग वाले इनको जो है वो रिलीज़ नहीं करते। तो मैंने उनको कहा कोई ऐसा मसला नहीं है भाई, आप 2-3 प्लेयर्स के अलावा अगर बाकी लोगों को नहीं करते तो आपका पूल ऑफ प्लेयर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो मसाइल रहते हैं। आप बात कर रहे हैं कि खिलाड़ी मुल्क छोड़कर क्यों चले जाते हैं। देखिए खिलाड़ियों के पास यही तो इंसेंटिव है कि वो बाहर जाकर पैसे कमा सकते हैं, बाहर की नेशनलिटी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो हमारे जो हॉकी प्लेयर्स हैं वो यही शिकवा करते हैं कि जी कौमी खेल का नाम दे दिया गया है लेकिन बाकी इस खेल के अंदर कुछ है नहीं। और वो जो हमारे पुराने ओलंपियंस, विद ड्यू रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि आज जिनके पास अच्छी नौकरियां हैं, जिनके पास 400 गज के घर हैं, जिनके पास कुछ के पास तो 1000 गज के भी घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो जनाब इस हॉकी की वजह से आज यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि माजी में हॉकी के खिलाड़ियों को नौकरियां मिलती थी, माजी में हॉकी के खिलाड़ियों को जो है एजाज़ात से नवाजा जाता था। माजी में आप ही शो कर रहे थे मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते, मुझे बड़े फोन आए कि वीसीआर भी आया करते थे, बेल्ट के ऊपर घूम रहे होते थे, कोई उठा नहीं रहा होता था, अतीकुर रहमान नई कहानी लेकर आए और कुछ लोगों से इन्होंने बुलवा भी दिया कि कुछ गाड़ियों के पुर्जे भी आते थे, स्मगलिंग भी होती थी। तो क्या कुछ नहीं हुआ हॉकी में, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सलमान अकबर मौजूद हैं, यहाँ पर वसीम मौजूद है। मैं वसीम, अगर आप इजाज़त दें तो उनसे एक सवाल सर। वसीम, आप पाकिस्तान हॉकी के साथ इन्वॉल्व हुए, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि आपके कुछ पेपर्स के हवाले से बातचीत चल रही थी, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हम हमेशा जब भी हॉकी की बात करते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि जी कोई बाहर का बंदा आएगा, हॉकी की बागडोर संभाल लेगा। अभी पाकिस्तान टीम हॉलैंड खेलने के लिए गई थी, तब भी ऑस्ट्रेलिया से एक कोच को बुलाया गया था। उसके अलावा जोरस्मा की हम बात कर लें, ऑल्टेमस की हम बात कर लें, क्या हमारे ओलंपियंस को हॉकी के असरार और रमूज़ का नहीं पता? आप ये नहीं समझते कि हमारे खिलाड़ियों की फ़िज़िकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट किया जाए, उनके लिए वसाइल पैदा किए जाएँ जो हमारे ओलंपियंस हैं वो भी इस टीम को खड़ा कर सकते हैं? नहीं याया भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि अगर कोई पुराने ओलंपियंस हैं या नए ओलंपियंस हैं कि वो इन्वॉल्व हो। नहीं, वो वाले पुराने नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर 2000 वाले पुराने, वो मैं नहीं बात कर रहा। 40 साल पुराने वालों की नहीं बात कर रहा, मैं 15 साल पुराने वालों की बात कर रहा हूँ। कोशिश तो 40 साल पुराने वाले कर रहे हैं। इन ओलंपियंस को भी जूनियर लेवल पे एंगेज किया जाए। नेशनल लेवल पे जरूरी नहीं कि नेशनल लेवल पे एंगेज करें, जूनियर लेवल पे एंगेज करें ताकि ये तैयार करें लड़कों को। 4-5 साल लगते हैं जी प्रोफेशनल लेवल एथलीट बनने में, एकदम से नहीं बन जाता कोई। लेकिन बहुत फर्क है दानिश, मॉडर्न हॉकी, अब हॉकी बहुत बदल गई है। अच्छा दानिश, मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूं, अब ये लड़के चाहे लीग खेलने के लिए हॉकी के लिए जाएं, चाहे क्रिकेट के लिए जाएं, चाहे फुटबॉल के लिए जाएं, साथ साथ उनको जो है वो ट्रेनिंग भी दी जाती है कोचिंग के हवाले से। तो ये कहना कि इन लोगों को ट्रेनिंग का नहीं पता, कोचिंग का नहीं पता, इनको 40 साल वालों से ज़्यादा पता है ट्रेनिंग का। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। नहीं जाया भाई, इसमें मेरे आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना आपने। मैं कह रहा हूँ कि इवन के जो हमारे पुराने ओलंपियन, इवन के जो पुराने हैं, मुझे उन पे भी कोई इतराज़ नहीं है कि वो अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो करंट हॉकी से इन्वॉल्व नहीं हो गए वो कैसे कोचिंग कर सकते हैं? अब एक बंदा 40 साल 50 साल पहले की हॉकी खेला है, अब वो
कहे कि मैं आजकल की हॉकी को कोचिंग करूं और उस लेवल की जो अभी मॉडर्न चीजें चल रही हैं उस पे अगर हुआ तो वो उसकी क्वालिफिकेशन या उस हॉकी के साथ कंटिन्यूसली अटैच है। अब ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट कोच चार्ल्स वर्थ को कहा जाता है। चार्ल्स वर्थ की 84 ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेला था। या पॉल लिजट एक जर्मन कोच है। इसी तरह और कोचेज भी हैं कि जो काफी एज के हैं, लेकिन वो करंटली हॉकी के साथ कंटिन्यूसली टच है और हॉकी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और जो हॉकी दिन ब दिन चेंज हो रही है उसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो इसलिए वो अभी भी बेस्ट कोच है। तो मैं मुझे कोई इतराज नहीं कि अभी हमारे साथ के कोचेज हैं या इवन कि हमसे जूनियर है जो कोचिंग में है, लेकिन अगर वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उनकी हॉकी के अंदर, अगर उनका रिसर्च या उनकी चीजों के अपडेट ही नहीं है, 5-5 साल से 6-6 साल से घरों में बैठे हैं और हॉकी के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो कैसे अच्छी कोचिंग कर सकते हैं? उनको क्या पता कि 6 साल में क्या चीजें चेंज होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सलमान। लेट्स फेस इट, पाकिस्तान में सहूलियात का फुकदान तो है ही, लेकिन याहिया जो अभी बात कर रहे थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास क्वालिटी हॉकी नहीं हो रही, लीग्स में तो हो रही है, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को तो खुद अपने लड़कों को फोर्स करना चाहिए। जी आप मुख्तलिफ लीग्स खेलें थ्रू आउट द ईयर, आप हमें लीग्स खेलते हुए नजर आए। जब आप अपने से बेहतर प्लेयर्स के साथ अपने से बेहतर फैसिलिटीज में खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये चीज क्यों नहीं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और दानिश इनके YouTube चैनल के लिए अगले प्रोग्राम का टॉपिक भी है। बड़ी प्रमोशन हो रही है जी, बड़ी प्रमोशन हो रही है आज। नहीं थैंक यू याही भाई, आपने मैं सोच ही रहा था कि टॉपिक हो तो आपने मुझे एक एडवाइस दिया, मैं इसको जरूर करूंगा। लेकिन दानिश भाई आपका जो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल देखें ये सारा का सारा काम है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। पाकिस्तान में ऐसा हॉकी का सिस्टम हो के आपके प्लेयर्स पाकिस्तान में ही बिजी हो। अगर हम लोग बाहर लीग खेलने आए थे, यहाँ आते हैं बीबी प्लेयर्स, तो हम यहाँ हॉकी खेलने आते हैं जो कि हमें पाकिस्तान में नहीं मिलती। एब्सोल्युटली प्लेयर्स को लीग खेलनी चाहिए, टॉप कंट्रीज में जाके उनको इतना एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं 2008 में आया था हॉकी में लीग खेलने, और अगर आप मेरी हॉकी करियर को देखें तो 2008 से 2013 तक का जो लास्ट पार्ट था मेरा, मैंने वहाँ ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव किया, परफॉर्म किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला था। और अगर ये पॉइंट आता है कि फिर हमारे जब मुल्क को जरूरत होती है तो ये प्लेयर्स लीग में बिजी होते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की प्लानिंग का फुकदान है। अब वसीम भाई ने एक छोटी सी बात बताई है कि ये कोचिंग के लिए आए थे, तो इन्होंने बैठ के बात की थी कि मेरे पास ये टाइम स्लॉट है, मैं इसमें अवेलेबल हूँ, इसमें आऊँगा, जो कि फेडरेशन ने मानी, जो कि बड़ा अच्छा स्टेप है। इसी तरह प्लेयर्स के साथ भी प्लान करके उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है आप जाएं लीग खेलें, लेकिन ये स्लॉट्स हैं, इसमें हमें आपकी ज़रूरत है और आपको वापस आना है, ताकि प्लेयर्स भी अकॉर्डिंगली अपने क्लब्स के साथ कॉन्टैक्ट करें और अपने क्लब्स को बताएं कि मैं इस टाइम के लिए आपके पास हूँ, इस टाइम के लिए मैं अपने मुल्क के लिए खेलूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ, रियलिटी ये है कि जो प्लेयर्स लीग खेल रहे होते हैं उनको एक हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले फोन करके कहा जाता है कैंप लग रहा है, तो आप फौरन अपनी लीग छोड़ के पाकिस्तान वापस आए होते हैं। जब वो बेचारे नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, फिर उन पर ये इल्जाम होता है कि इनको मुल्क का कोई ख्याल नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग का फुकदान है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑफिस में प्रोफेशनल लोग बैठने चाहिए जिनको इस चीज का पता हो कि आजकल वर्ल्ड हॉकी में क्या हो रहा है और किस तरह से ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन। सलमान नाम लेना कौन प्रोफेशनल हैं आप समझते हैं इस वक्त है? समझते हैं क्या इस वक्त नॉन प्रोफेशनल लोग हैं फेडरेशन में? नाम आपने ऐसे क्यों दिलवा रहे हैं? लेकिन नहीं, मुझे हमें पता जैसे तो चले। पहले याहिया ने कहा था सब आप YouTube चैनल के लिए बचा के ना रखें, कुछ हमारे साथ फेडरेशन की बात कर रहे हैं, हुकूमत की नहीं कर रहे। नहीं कौन है मैं कहना चाहिए, देखें आप यंगस्टर नाम क्या लेना है। देखें मैं एक बड़ी बात क्लियर करता हूँ कि सब ने देख लिया कि जो पिछले 2 डेकेड की मैं बात करता हूँ हमेशा कि कौन सारे रन करता रहा हॉकी को। आज ये जो ओलंपियंस हमारे सारे हैं, एक्स ओलंपियंस जो हैं और जो काफ़ी एजेड भी हैं जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल अपग्रेड नहीं किया, और आज भी आप देखें ये आपको सिर्फ एक चीज़ की रेस में नजर आएंगे। इनसे जब भी बात करने वो किसी ओहदे के लिए होगा। अतीकुर रहमान नाम पूछ रहे हैं, सलमान अकबर ओलंपियन पाकिस्तान फॉर्मर कैप्टन हॉकी टीम साहब। वसीम भी कुछ कहना चाह रहे थे। वसीम आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं यहाँ पे बड़ा सेफ खेलूंगा, भाई ने भी बड़ी प्यारी बड़े अच्छे तरीके से अपना मैसेज कन्वे किया है कि एतराज हमें कोई नहीं है, ये जो भी आ जाए, लेकिन आपको अपग्रेड करना चाहिए। और अगर आपके पास
जो है लेटेस्ट हॉकी का नॉलेज है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे कोचेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। और फिर इसको मैं दोबारा कनेक्ट उधर करूंगा, पाकिस्तान में हॉकी का तो आप छोड़ें, कोई कोचिंग कल्चर ही नहीं है, तो जो बंदा काम ही नहीं करता। सर कोचेस भी बाद में आते हैं, पहले तो टर्फ जरूरी होती है। टंडोजाम में 2 साल से रिक्वेस्ट की जा रही है कि जी टर्फ लगा दें, वहाँ पर टर्फ नहीं लग के दे रही है। वसीम आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी वसीम। नहीं, इसमें मैं ये चीज ऐड करूंगा, जो लीग का प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था। तो इसमें जब तक हमारा पाकिस्तान टीम का कुछ ग्रेजुअल, हमें ये नहीं पता होता कि 15 दिन के बाद क्या होना है या महीने बाद क्या होना, तो जब तक हमारा कुछ प्रॉपर शेड्यूल पूरे साल का कैलेंडर का नहीं पता होगा, तो प्रोग्राम प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, ना तो प्लेयरों को कोई पता होता है कि आगे क्या होना है, कैंप कब लगना है, कब ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हो जाएगा, कब लीग हो रही है। तो इसमें हमें हमेशा ही हमारे पाकिस्तानी स्पेशली जो लीग खेल रहे हैं प्लेयर्स, उनको प्रॉब्लम होता है कि वो अचानक ही क्लब को उन्होंने कहा होता है कि हम अवेलेबल है पूरे सीजन के लिए, तो अचानक कॉल आती है कि कैंप लग गया। उसमें यह कि ये फेडरेशन को प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि प्लेयरों को पता हो, उनके क्लब को पता हो। अब यहाँ पे इस एरिया में कोई बहुत प्रोफेशनल लीग नहीं है हॉलैंड की तरह, लेकिन यहाँ पे साल 2-2 साल पहले उनको पता होता है हमारे फिक्सचर क्या है, हमारे मैचेस कब होने हैं, कौन सा मैच कब है, कब उसमें ब्रेक है। तो वो एक चीज पहले ही प्लेयरों को वेकेशन पे जाना है, किसी ने अपनी छुट्टियों में बीच पे जाना है, किसी ने कोई वैसे कोई किसी को प्रॉब्लम है, हर चीज को पहले मेंशन की होती, प्लेयर ने 6 महीने पहले, साल पहले उसका मेंशन किया होता है। तो इसलिए ये हमारा पाकिस्तान का बहुत ही पुराना प्रॉब्लम है कि हम लोगों को ना तो कोई प्रॉपर शेड्यूल है, ना एग्जैक्ट कोई प्रोग्राम का पता होता है कि होना क्या है। सही कह रहे हैं, अभी वसीम सही कह रहे हैं। बिल्कुल, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है जैसे सलमान अकबर कह रहे थे कि प्लानिंग का फुकदान है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। ऑल आई नो इज़ अगर आपको प्लेयर्स से बेहतर परफॉर्मेंस लेनी है तो उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा ऐसे जैसे वो आपके अपने हैं, गैरों की तरह उनको ट्रीट ना करें। वो अगर सीखने के लिए या लीग खेलने के लिए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए किसी लीग के लिए गए हुए हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि प्लेयर्स भी ग्रो करें और पाकिस्तान हॉकी भी ग्रो करें।